हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे SUID, GUID एंड स्टिकी बिट, सुडोर्स एंड ACL। ये सारी एडवांस लेवल की परमिशंस है जो आपको एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे SUID की। फर्स्ट ऑफ ऑल SUID, तो SUID किसके लिए होती है? जब हमने कोई फाइल, कोई एग्जीक्यूटिव फाइल को एग्जीक्यूट करवाना एक नॉर्मल यूजर से, बट एज ए ओनर परमिशन, जो उस फाइल पे ओनर की परमिशन है उसके थ्रू उसको एफ डिस्क मतलब कुछ भी, कोई भी कमांड है उसको एग्जीक्यूट करवाना है एज ए सिंपल यूजर। ठीक है, सिंपल यूजर के थ्रू। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं एक बार हटा देता हूँ SUID जी। ठीक है, तो अभी लेके चलते हैं। SUID एग्जीक्यूटिव फाइल पे लगती है। सपोज करो मेरे पास एक यूज़र है, user2, ठीक है, और ये चाहता है कि मैं fdisk-l को एग्जीक्यूट करूं, तो इसको परमिशन डिनाई दे दी। और ये चाहता है कि कुछ और भी एक्शन परफॉर्म करो जो एडमिनिस्ट्रेटर के परफॉर्मेंस है, जो सिर्फ एडमिन कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि पास wd यूज़र2 तो कर ही सकता है ये। तो अदर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो इसके थ्रू पार्टेड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सो वार्निंग, यू आर नॉट अ सुपर यूजर, वार टू परमिशंस, नो डिवाइस फाउंड। राइट, तो मैंने दो कमांड एग्जीक्यूट करी, दोनों पे एरर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको कि सिंपल यूज़र भी एग्जीक्यूट कर पाए, कोई भी सिंपल यूज़र एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? SUID यूज करते हैं। तो विच एफ डिस्क इज देयर, तो मैं क्या करता हूँ? SUID देता हूँ। SUID मैंने आपको बताया था ना कि umask वाले चैप्टर में हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं। तो पहले 3 तो मैं पता है, रीड राइट एग्जीक्यूट होती हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये क्या होती है? SUID, GUID एंड स्टिकी बिट, ऐसी होती है। ठीक है, 1 2 3 वो दिखा दूंगा मैं क्या कुछ होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो किससे इंप्लीमेंट होती है? chmod u+s, फाइन, और f डिस्क। तो मैंने f डिस्क पे लगा दिया और साथ में पार्टेड पे लगा देता हूं, पार्टेड पे लगा दिया। राइट, और मैं स्विच कर लेता हूं ओल्ड यूजर को जिस पे मैं ट्राई कर रहा था। अब ट्राई करता हूं पार्टेड को। तो पार्टेड ने बोल दिया कि यू आर नॉट ए सुप यूजर, वॉच फॉर परमिशंस। राइट, बट यहां पे डिवाइस को शो कर दिया है, डिवाइस को शो कर दिया। इससे पहले क्या रहा था? नो डिवाइस फाउंड। अगर आप देखोगे, नो डिवाइस फाउंड, बट अभी इसने फाउंड कर दिया है। ऐसे सिमिलर हमने fdisk-l चलाया था पहले, तो fdisk-l में ये सब लिस्टें आ चुकी है user2 से। देख रहे हो, user2 की सारी आउटपुट से। तो ले चलते हैं कि पहले क्या आया था। पहले क्या इशू आया था हमें? fdisk, यूज़र पे परमिशन नहीं है। बट देखो, fdisk की कमांड पे तो परमिशन थी उसको, अदर कैन रीड एंड एग्जीक्यूट। अगर हम, आपको याद होगा, मैंने इसको पहले ls भी किया होगा। कहाँ है ls? ओके, विच किया था। राइट, तो मैं ls करके दिखा देता हूँ। तो सॉरी, यूजर हैज बीन fdisk। तो देखो यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट तो है अदर्स को, बट अदर कैन रीड एंड एग्जीक्यूट दिस फाइल। बट दिस फाइल जो आगे एग्जीक्यूट करेगी उस पे आपको परमिशन है कि नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपकी परमिशन को वैलिडेट करता है। जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसकी परमिशन को वैलिडेट कर रहा होता है। ठीक है, बट SUID लगाने के बाद किसकी परमिशन को एग्जीक्यूट करेगा? वो ओनर की, क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो इसका ओनर कौन है? रूट है,
अब रूट के बिहाफ पे आगे कॉल करेंगी सारी कॉल्स, ये जो एप्लीकेशन है रूट के बिहाफ पे कॉल करेगी, राइट। इसकी फर्दर कॉल जो रहेंगी वो रूट के बिहाफ पे रहेंगी, ओनर के बिहाफ पे रहेंगी, जो भी ओनर होगा, रूट नहीं है बट ओनर के हिसाब से रहेगी, ठीक है। तो जब सिंपल यूज़र 2 ने इसको कॉल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने कॉल करके क्या दिखाया है हमें, डिस्क दिखाई जो पहले इस पे एरर आ रहा था। तो मैं लेके चलता हूँ आपको कुछ डिस्कों पे, आपको दिखाता हूँ कि इन डिस्कों पर परमिशन क्या है। देखो इसका ओनर रूट है और डिस्क ग्रुप डिस्क है, राइट। और अदर को क्या परमिशन है, कोई परमिशन नहीं है, अदर कैन नॉट रीड, बट अदर ने तो रीड किया है इसको, दिस कमांड के थ्रू रीड किया है, राइट, रीड किया है ना दूसरे कमांड ने। तो हाउ कैन इट रीड, हाउ इट कैन रीड, सी अगर आप देखोगे, मैं इसको कैट करना चाहता हूँ या कोई भी है, तो वैसे तो ब्लॉक साइज किया था, इसमें कुछ कैट वैट होगा नहीं वैसे भी, लेकिन परमिशन डिनाइड दे दी, राइट। मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि परमिशन डिनाइड है, इट कैन नॉट रीड, राइट, ठीक है। लेकिन ओनर क्या कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ओनर कौन है, रूट, तो इस परमिशन का इसका भी कौन रूट था, रूट, ठीक है। तो इसने एफ डिस्क एग्जीक्यूट कर दी, क्लियर है। जब कोई हमें कोई स्पेशल फाइल, कोई स्पेशल एग्जीक्यूट फाइल को एग्जीक्यूट करवाना होता है, नॉर्मल यूज़र को परमिशन देनी होती है कि सभी यूज़र के लिए ओपन करना होता है उसको, तो हम SUID यूज़ करते हैं, क्योंकि SUID के पास सेम, मतलब अदर यूज़र के पास सेम पावर चली जाती है एग्जीक्यूट करने की जो उसके ओनर के पास होती है, जो उस फाइल को ओनर कर सकता है, ठीक है। जब आप बनाते हो कोई स्क्रिप्ट कुछ भी करते हो तो उसको आप परमिशन SUID लगा देते हो, तो कोई भी उसको एज ए यूर यूज़र और एज ए ओनर के यूज़र से उसको कॉल कर सकता है सिमिलरली, ठीक है। तो ये होता है SUID, और SUID हमेशा एग्जीक्यूटेबल फाइल पे लगती है, राइट, उसी पे लगा के ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे GUID। GUID से सिंपल समझ में आ रहा है कि ग्रुप UID है, ठीक है, ग्रुप के लिए कुछ फंक्शनैलिटी होगी। तो ये फंक्शनैलिटी हम यूज़ करते हैं फोल्डर्स के ऊपर, किसके ऊपर यूज़ करते हैं, फोल्डर्स के ऊपर। और क्यों करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास एक कोई फोल्डर है mkdir/docs के नाम से एक फोल्डर बनाया मैंने, राइट, सॉरी इट कैन नॉट क्रिएट mkdir, जो मेरी परमिशन है cd, पहले मैं -l कर देता हूँ, ld सॉरी यार मैं, ठीक है। तो इस पर क्या परमिशंस है, ओनर को है रीड राइट एंड अदर्स को है रीड एंड एग्जीक्यूट। कोई अदर्स यूजर्स के अंदर फाइल ग्रुप नहीं बन सकता, और आई मीन ग्रुप को ये है और अदर्स को भी रीड एंड एग्जीक्यूट है। अगर मैं अदर्स को दे दूंगा रीड राइट एग्जीक्यूट तो ये इनसिक्योर हो जाएगा, फिर तो इस पर कोई भी जाके किसी की फाइल डिलीट कर सकता है। बट मैंने क्या करना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या ही है, मेरा किसी डिपार्टमेंट से आया कि भाई हमें एक फ़ोल्डर बना के दे दो जिसमें हमारे जो यूज़र्स हैं वो उसको रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाएँ, किसी को मॉडिफाई करना है कर दे, किसी को कुछ करना है तो कर दे उस चीज़ को, ठीक है। ग्रुप का काम चलना है हमारा, उसमें सिर्फ ग्रुपिंग रहेगी, बट ऐसा ना हो कि उसको परमिशन देनी पड़े, राइट। तो अब क्या करोगे आप, सपोज करो आपका यूज़र ग्रुप सेम है, आपका यूज़र ग्रुप सेम है, तो लेट्स सी अभी हम क्या करते हैं, हमने एक फोल्डर बनाया था, क्या करता हूँ, sudo -i, अब मैं चलता हूँ su-user2, राइट। तो user2 का है ग्रुप user2, तो मैंने कहा सबका एक पहले तो मैं ग्रुप ऐड कर लेता हूँ एक, राइट, ग्रुप ऐड HR, ठीक है, एक HR के नाम से ग्रुप ऐड कर लिया, और मैं सभी यूज़र को मॉडिफाई कर रहा हूँ, HR को सब में सब हर एक यूज़र को, मतलब मेरे मोस्टली यूज़र को मैं क्या कर रहा हूँ HR के अंदर डाल रहा हूँ, HR ग्रुप के अंदर एंट्री करवा रहा हूँ,
तो इसमें यूज़र 2 है, ठीक है, यूज़र भी है, यूज़र नहीं है, टेस्ट है, और इसके अलावा क्या था, दैट्स इट, 2 इज सफिशिएंट फॉर मी, राइट। तो अब परमिशन क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट, रीड एंड एग्जीक्यूट, फाइन। तो लेट्स सी, और मेरा सेकेंडरी ग्रुप है, वो मैंने सेकेंडरी ग्रुप दिया है, प्राइमरी ग्रुप नहीं है, ये हमेशा प्राइमरी ग्रुप होता है, जो फाइल क्रिएट होती है तो प्राइमरी ग्रुप से होती है, बट सेकेंडरी ग्रुप है मेरे पास, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं CD ग्रुप्स में जा रहा हूँ और मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी एच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन से मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ, HR रख रहा हूँ, सिलेक्ट ग्रुप्स वाले फोल्डर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अब मेरे पास ग्रुप है और ग्रुप के पास क्या है, रीड राइट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको एग्जीक्यूट भी दे दूँ, इसको दे दूँ मैं G को, मैं बाकी कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड हम ऐसे करते हैं, ऐड और माइनस करना हो तो तब ऐसे करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए, रीड एंड अदर, रीड एंड एग्जीक्यूट अदर्स के लिए। तो मैं अदर्स को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देता हूँ, माइनस रीड एंड एग्जीक्यूट, वो कर दिया है, रिमूव ही कर दिए, राइट। अब ग्रुप पे है पावर, ग्रुप क्या है, HR, ठीक है, और यूज़र 2 के पास ग्रुप्स है क्या, ग्रुप्स में HR है, राइट, यूज़र 2 के ग्रुप में HR है। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं CD ग्रुप्स के अंदर, तो अभी हमें करता हूँ टच ABC, ठीक है, टच ABC होगी, टच ABC होगी, अन ग्रुप कैन कर सकता है रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इस पे क्या आ गया, रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं है, और इस पे भी रीड राइट है, HR के पास है, राइट। तो लेट्स सी, देन देखते हैं, अभी करते हैं टेस्ट यूज़र से, su हाइफन टेस्ट bash, right, and who am I, test, right, CD, right, ग्रुप्स के अंदर ABC की फाइल है जिसका ऑनर यूज़र 2 है, ग्रुप भी यूज़र 2 है, राइट, एंड अदर्स पे रीड है, ओनली रीड है, कैन नॉट राइट, अदर कैन नॉट राइट, बट डायरेक्टरी पे क्या है कि ग्रुप क्या कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है, राइट। तो चेक करते हैं क्या मैं इसको रीड एंड राइट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे किसकी परमिशन चलेगी, चलने तो फोल्डर की चाहिए, बट लेट्स सी, हेलो, ठीक है। मैं सिंपल तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो रीड ओनली है, अगर मैं एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ कि फोर्सफुली कर दो, तो फोर्सफुली में क्या टेस्ट करेगा, क्या परमिशन है इसके पास, दैट्स इट, बिल्कुल है सर, क्योंकि इसके ग्रुप में परमिशन है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, mkdir बना रहा हूँ, एक करैक्टर बना रहा हूँ, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ इनसाइड यूज़र बाय टेस्ट के नाम से एक यूज़र डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, टेस्ट लिख दिया, और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना दी माई टेस्ट फाइल वटएवर जो भी है, और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो जो भी है, ठीक है, सेव कर दिया इसको, राइट। अब मैं चलता हूँ
सेकंड यूज़र के पास, यूज़र SU यूज़र 2। अब इस यूज़र को उस फाइल पे तो चेंज कर सकता है, लेकिन क्या उसकी डायरेक्टरी जो उसने बनाई है उसके अंदर भी चेंज कर सकता है? लेट्स सी, सॉरी, दैट मस्ट बी ए ग्रुप्स एंड हाइफन। देखो अब टेस्ट के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट सेम आ गया, राइट? ग्रुप्स की पावर सेम आ गई है। अब मैं चलता हूँ CD के अंदर, टेस्ट के अंदर माई टेस्ट फाइल, और मैं इसको मैं किससे कर रहा हूँ, ये किसने बना रखी है? टेस्ट यूज़र ने। मैं किससे ट्राई कर रहा हूँ? यूज़र से। तो लेट मी ट्राई माई टेस्ट फाइल, और मैं इसको फोर्सफुली ओवरराइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसने क्या बोला? यू कैन नॉट। व्हाट यू कैन नॉट? यू कैन नॉट, क्योंकि इसकी जो डायरेक्टरी है भाई वो आपको परमिशन नहीं दे रही है। ये जो डायरेक्टरी है, ठीक है, फर्स्ट वाली ने आपको दी थी, देखो LSIFN-LLD ग्रुप्स ने आपको दे दी थी परमिशंस। आप HR ग्रुप में थे, यू कैन डू, राइट? क्योंकि HR ग्रुप पे रीड राइट एग्जीक्यूट आ रहा है, इस पे रीड राइट एग्जीक्यूट आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो टेस्ट यूज़र ने बनाई थी, इस पे ओनर भी टेस्ट है और ग्रुप भी टेस्ट है, इसके अंदर आप राइट नहीं कर सकते भाई। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आती है GUID। जब अपने नेस्टेड मतलब कुछ भी क्रिएट हो भाई, इस डायरेक्टरी के अंदर कहीं भी कुछ भी नया फाइल क्रिएट कुछ भी हो, तो उसका ग्रुप क्या रहे? जो इस फोल्डर का ग्रुप है, दैट्स इट। अब हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी, टेस्ट फाइल का तो ग्रुप चेंज हो गया इसका, तो राइट? तो ग्रुप चेंज हो गया तो सिर्फ ओनर वही रह गया, वो चेंज कर ही नहीं पाएगा। हाँ, फाइलें चेंज कर पाएगा जो ग्रुप के अंदर है, बट फाइलें थोड़ी ना, फोल्डर भी तो हो सकते हैं ना। तो SGUID कहाँ यूज़ होती है? फोल्डर्स के ऊपर एप्लीकेट करने के लिए, नेस्टेड। तो अब हम करेंगे chmod, ये chmod से चलती है, G+S, ये भी ऐसे चलता है, ठीक है? तो हम किस पे लगाएंगे? ग्रुप्स के अंदर, सॉरी। तो ये क्या करेगा? ग्रुप्स के ऊपर SGUID लगा दी है, तो LS-D देख लेते हैं। अब ग्रुप्स के ऊपर क्या आ गया? रीड राइट एस मीन GUID लगी है ग्रुप के ऊपर। अब HR फोल्डर है। अब मैं चलता हूँ यूज़र दोबारा से, SU-test, राइट? टेस्ट यूज़र ने क्या किया था? नॉट अ डॉक, ग्रुप्स फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी पहले इसने, टेस्ट के नाम से, राइट? अब दोबारा फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, test2। तो test2 का ग्रुप क्या आएगा? अब क्या आएगा ग्रुप? अब SGUID लग चुकी है इस पे, अब ग्रुप आएगा HR, राइट? अब जो भी इसके अंदर चीज़ें बनेगी वो HR ग्रुप वाले कैन एबल टू रीड राइट एग्जीक्यूट। व्हाट दे कैन डू? रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट? SGUID लग चुकी है, अब रीड राइट एग्जीक्यूट। फाइन। अब जो भी जितने भी फोल्डर बनाए, कोई भी फोल्डर बनाए, टेस्ट यूज़र बनाए या यूज़र टेस्ट बनाए, कोई भी बनाए, मैं दिखा देता हूँ आपको। SU-user2, अगर user2 भी बनाएगा उसके अंदर जाके, तो वो भी HR ग्रुप से ही आएगा, बिलोंग टू HR ग्रुप, राइट? सो HR ग्रुप पे परमिशन विल रिमेन सेम, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस। तो ये हो गया SGUID, राइट? बट मैं अगर बोलूं कि यार मेरी कोई फाइल थी, किसी यूज़र ने डिलीट कर दी, मेरी कोई फाइल थी बट किसी यूज़र ने डिलीट कर दी, भाई मेरी फाइल तो मैं ही डिलीट कर सकता ना, बाकी डिलीट ना कर पाए, मॉडिफाई करना करते रहे, ठीक है, बट डिलीट ना कर पाए,
बट डिलीट ना कर पाए, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, स्टिकी बिट। स्टिकी बिट का मतलब होता है जिस फाइल का जो ओनर है वही उस फाइल को, उस फोल्डर को, इस चीज़ को डिलीट कर पाए। जैसे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्टिकी बिट लगी होती है टैम्प फोल्डर पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, टैम्प फोल्डर जो होता है इस पर स्टिकी बिट लगी होती है, टी से डिनोट होती है। लास्ट में टी दिख रहा है आपको, ये टी से डिनोट होती है। इसका मतलब होता है कि जो इसमें भाई कोई यूज़र है, कोई कुछ भी इसने भी किया है, वही इसको डिलीट कर पाए, ठीक है। स्टिकी बिट बाय डिफ़ॉल्ट टैम्प पे लगी होती है। तो अब चलते हैं स्टिकी बिट पे, इसी ग्रुप पे लगा देते हैं स्टिकी बिट भी। chmod अदर पे लगती है वैसे, ठीक है, अदर टू टी और ग्रुप्स, माय बैड, ठीक है। तो लेट्स सी, अब हम चलते हैं, ओनर कैन डिलीट एनीथिंग, मतलब सॉरी नॉट ओनर, रूट कैन डिलीट एनीथिंग। रूट के पास भाई एडमिनिस्ट्रेटर पावर है जिसको रोकना असंभव है इसके अंदर। आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे चैटर, ठीक है। लेकिन इसको रोकना मतलब नामुमकिन जैसा ही है। इसको स्टॉप कर सकते हो बट इट कैन डू एनीथिंग। तो अभी हम चलते हैं यूज़र के अंदर, यूज़र 2, ठीक है। और 2 चलता है अभी CD ग्रुप्स के अंदर। पता नहीं क्या हो रखा है आज यार, थोड़ी देर पहले तो ठीक था सब कुछ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो टेस्ट ने किया है, मैं यूज़र 2 में हूँ और मैं टेस्ट की फाइल डिलीट करना चाह रहा हूँ। स्टिकी बिट लगा हुआ ग्रुप के ऊपर, तो कैन आई डू, लेट्स सी, यस, oh my god, cannot remove, why? But earlier I was able to do. Can you show me? I mean I can show you, see, chmod o minus t slash groups। अब इस पे अब स्टिकी बिट सिर्फ ग्रुप आईडी लगी है, स्टिकी बिट नहीं लगी, राइट। अब मैं दोबारा चलता हूँ यूज़र 2 के अंदर, यूज़र 2 चलता है ग्रुप्स के अंदर और ls करता है, ls में abc है, राइट। abc को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ एंड एबल टू डिलीट। अब देखो उसने डिलीट कर दी है। तो समझ में आया, suid, guid एंड स्टिकी बिट किसके लिए होती है? suid होती है जब आपको किसी एग्जीक्यूटिव फाइल को परमिशन देनी होती है अदर यूजर्स के बिहाफ पे, मतलब ओनर के बिहाफ पे अदर यूजर्स को। guid होती है जब आपको ग्रुपिंग मैनेज करनी हो, किसी डिपार्टमेंट को लेके कोई फाइल फोल्डर रखना हो, उसको नेस्टेड ग्रुप चलता रहे, मेरा जो भी ग्रुप है फोल्डर पे, फाइल्स पे, हर चीज़ पे फाइल बनाओगे तो फाइल पे भी ग्रुप ही रहेगा, HR ही रहेगा, ठीक है। और सो ऑन, अदर का भी वही रहेगा। और स्टिकी बिट होती है जो ओनर है वही अपनी फाइल को डिलीट कर पाए, अदर्स ना कर पाए, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर्स, राइट, एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट नो कैन नॉट डिलीट, ठीक है। और अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे जो कि रहेगा सुडोर्स, ठीक है। सुडोर्स क्या होता है? सुडो की परमिशन होती है रूट को, रूट लेवल की परमिशन होती है। अगर हम सब कुछ ऑल कर देते हैं तो एनीथिंग कैन डू विद सुडो लगा के, ठीक है। सिंपल यूजर था ये, मैं सुडो लगाऊंगा तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा। सॉरी, अगर मैं इस यूजर से जाना चाहता हूँ आई में तो मेरे को जाने नहीं देगा, वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसका मैंने लगाया ही नहीं, ठीक है। तो 2 टाइप के सुडो परमिशन होती है, विद पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड। अगर यूजर आपका पासवर्ड बेस्ड है तो पासवर्ड के साथ लगाओ, अगर पासवर्ड बेस्ड नहीं है, वो ऑथेंटिकेट की से कर रहा है तो उस पर तो पासवर्ड सेंस नहीं बनती ना, तो वो नॉन पासवर्ड के साथ जाता है, नो पासवर्ड लगा देना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे ग्रुप को कैसे देते हैं परमिशन, क्या परमिशन देते हैं, क्या हम सेट ऑफ कमांड को दे सकते हैं सिर्फ, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज को दे सकते हैं,
या हर एक को दे सकते हैं, कहाँ से दे सकते हैं, किस यूज़र में जाकर कर सकता है, क्या कर सकता है, किसके बिहाफ पे रन कर सकता है, तो वो सब कुछ आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी अब ट्रे ब्रिक इसको पॉज कीजिए और एक कप ऑफ टी लीजिए, तो मिलते हैं अभी। थैंक यू। करेंगे सुडोर्स के बारे में। तो सुडोर्स क्या है? सुडोर्स एक सुपर पावर है जो रूट यूज़र के इक्वलेंट बोल सकते हो आप, उसी की पावर है, ठीक है। और हम कैसे सुडोर्स असाइन करते हैं, तो मतलब यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला है वी आई सुडो। वी आई सुडो क्लिक करोगे तो अब सुडोर फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड तो सेकंड है ETC सुडोर्स के अंदर। द क्वेश्चन इज सुडोर्स फाइल ये वो की थी, ओपन की थी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके भी /etc/सुडोर्स। तो सुडोर्स क्या है? हम सुडो लगा के आगे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज ए रूट, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखोगे यहाँ पे रूट है ऑल ऑल ऑल, ठीक है। तो रूट के प्रिविलेज वैसे भी है, सुडो लगा के भी यूज़ कर सकते हैं वो। और एडमिन, अगर कोई ये ग्रुप है, अगर एड परसेंटेज से आ रहा है यहाँ पे, तो वो ग्रुप है। यहाँ पे ग्रुप डिफाइन किया गया, कोई एडमिन ग्रुप में किसी को डाल देंगे तो उसके पास सारी परमिशन आ जाएंगी, ठीक है। बट वो जब सुडो यूज़ करेगा तो पासवर्ड उसको देना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड नो पासवर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और अगर सूडो ग्रुप भी एक बना रखा है, अगर सूडो ग्रुप में भी कोई किसी को डालेंगे तो भी वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ऑल इज इक्वल टू ऑल कोलन ऑल। तो ये होता है होस्ट, पहला जो ऑल होता है ये होस्ट होता है कि किस होस्ट से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। कौन कहाँ से बैठ के वो एग्जीक्यूट कर सकता है, होस्ट, ठीक है। तो ऑल होस्ट आ गया, कहीं से भी बैठ के कर सकता है वो। सेकंड आ गया कि किस यूज़र से, ठीक है, किसी यूज़र को कॉल कर सकता है, सबको कर सकता है, ऑल है, ठीक है। किस ग्रुप को, तो वो ग्रुप के साथ है, फाइन। एंड ऑल क्या है, ये नेक्स्ट क्या है, ये है ऑल कमांड, हर एक कमांड कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑल क्या था, ऑल कमांड जो लास्ट वाली है। लेट मी चेक इफ वी हैव समथिंग, नीचे कुछ है क्या, नहीं है। तो हम इसके अंदर इंक्लूड डायरेक्टरी भी कर सकते हैं अगर हमने कुछ अलग से देना है किसी को, ताकि ये मैसअप ना हो। बट एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इसमें चेंज करो तो इसका सिंटैक्स प्लीज़ 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 चेक कर लो, नहीं तो आप रूट में सूडो के थ्रू नहीं जा पाओगे, ठीक है। या तो आपका सूडो रूट यूज़र अनेबल्ड हो, या फिर आप वैलिडेट कर लो, या फिर टर्मिनल ओपन रहे रूट यूज़र का, ठीक है। ताकि इन केस जब भी आप नया सेशन ओपन करोगे तो उसमें सूडो नहीं होगा, इंक्लूड एग्जिस्टिंग वन में भी सूडो ओपन नहीं होगा, क्योंकि हर बार फाइल ओपन होती है, हर बार फाइल रीड होती है जब भी आप सूडो यूज़ करते हो। लेकिन आप पहले से रूट पे हो तो रूट को जरूरत नहीं होती सूडो में जाने की, आप वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ इसका चेंज करने के बाद वैलिडेट कर ले, और एटलीस्ट रूट यूज़र अनेबल रखें कुछ टाइम तक, जब तक इसमें काम कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका कनेक्टिविटी डाउन हो जाए या कुछ भी कैंसिल हो जाए, आपने हाफ सेव कर लिया, हाफ सेव नहीं किया, तो किसी भी कारण मतलब इसकी इश्यू नहीं आनी चाहिए, उसका बैकअप रखें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे। होस्ट एलियास भी है, यूज़र एलियास भी है यहाँ पे, और CN कमांड एलियास भी है। मतलब ये क्या है, ये कमेंटेड है बट इन्होंने रखा हुआ है कि अगर आप कोई होस्ट एलियास बनाना चाहते हो तो यहाँ बना सकते हो, बना तो कहीं भी सकते हो, बट इन्होंने वैसे दिया हुआ है एक ब्लॉक बना के। और यूज़र के एलियास, सपोज करो आपने मल्टीपल यूज़र्स को वो करना है कि मेरे को ना यहाँ पे एलियास यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ यूज़र्स, क्योंकि मेरे को यूज़र्स देनी है कि स्पेसिफिक यूज़र ही मैं देना चाह रहा हूँ उसको एक्सेस
सारे ग्रुप को नहीं देना चाहता, सब कुछ नहीं जाके इंक्लूड कर सकता है, वो किसी के थ्रू भी हाफ पे नहीं रन कर सकता, किसी को स्विच नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अब रियल एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो मैं एक यूज़र को देता हूँ, यूज़र 2 हमारे एक यूज़र है, राइट। तो मैंने उसको दिया कहीं से बैठ के किसी भी यूज़र से, ठीक है, और नो पासवर्ड, नो पास WD कोलन ऑल। आप हर एक कमांड चलाओ सूडो से, कुछ भी चलाओ दौड़ेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के लिए वही फोर्सफुली सेव, उसके बाद sudo -v यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एरर है, राइट। क्या यहाँ पे एरर है, तो vi sudo -c, ये सिंटैक्स चेक करता है vi sudo से भी और sudo v से भी, ठीक है। कहाँ पे है, लाइन नंबर 27। तो हमने 27 पे कुछ चेंज किया था, लेट्स सी देन कहाँ पे है। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ें किस में हो, ब्रैकेट में हो, राइट। लेट्स सी देन। तो अब इसने क्या बोला, दिस इज पास्ट, ठीक है। यूजर और ग्रुप क्या रहेंगे, किस में रहेंगे, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो मतलब आपका सुडो वर्किंग है, परफेक्ट है। तो मैंने भी टेस्ट यूज़र को दिया है, तो यूज़र्स में चलते हैं, su-user2, ठीक है। यूज़र क्या करेगा अभी, f डिस्क देखते हैं चला पा रहा है, राइट। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, मैं चेकता हूँ, पास WD, टेस्ट का पासवर्ड चेंज करते हैं। तो इसने क्या बोला, यू may नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर टेस्ट यूज़र। आप टेस्ट यूज़र की पासवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर सकते, ना ही देख सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यू आर नॉट ए अथोराइज्ड। हमने तो इसको सुडो दे दिया, तब भी क्यों नहीं दे पा रहा, ये कुछ नहीं कर पा रहा। हमने तो रूट की परमिशन दे दी इसको, और ऑल कमांड पे दी थी। उसका रीज़न है, उसका कारण है, क्योंकि इसने आगे सूडो नहीं लगाया। इसने क्या नहीं किया, सूडो नहीं लगाया। तो लगा लेते सूडो, फिर अपनी कमांड, जो कमांड है, और फिर टेस्ट। अब इसने क्या बोला कि लगाओ न्यू पासवर्ड, जो करना करो, देख रहे हो। तो ये हो गया पासवर्ड सेट, ठीक है। अब कुछ और भी रन करना है, कुछ भी रन कर सकते हो आप इससे पहले जो आप नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि देखो, मैं उस स्टिकी बिट हटाना चाहता हूँ, SUID हटाना चाहता हूँ, chmod u-s, तो यू आर ए वैलिड पास। इसने उसको बोला कि ठीक है भाई, कर लो जो करना है, कोई इशू नहीं है। और मैं अब f डिस्क चलाता हूँ, L करता हूँ, तो मुझे क्या दिया, परमिशन एरर। और मैंने अगर सूडो को किया f डिस्क -l, तो मेरी कमांड चल गई, क्योंकि मैंने इस यूज़र को सूडो परमिशन दे रखी है, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं यार, मेरे को सिर्फ लिमिटेड ही कमांड चाहिए, पार्टेड, मैं पार्टेड का भी हटा देता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो मैंने पार्टेड को हटा दिया, मैं पार्टेड रन करता हूँ यहाँ पे। तो इसने क्या बोला, यू आर नॉट सुपर यूज़र, डेफिनेटली मैं नहीं हूँ, और एरर नो डिवाइस फाउंड, क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सूडो पार्टेड। तो ना तो इसने ये एरर दिया कि यू आर नॉट सुपर यूज़र, क्योंकि हमने सूडो यूज़ किया तो सुपर यूज़र ही गया है, और साथ में डिवाइस भी पिक कर ली है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस। अब हम चलते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे को स्पेसिफिक कमांड का ही एक्सेस देना है जो एज ए रूट यूज़ कर सके, अदरवाइज ज़्यादा नहीं। तो हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं vi, उस कमांड का सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पाथ देना है, ना कि अदर, जैसे bin यूज़र bin f डिस्क, ठीक है।
एफ डिस्क यूज़ किया। अब ये क्या एग्जीक्यूट कर पाएगा, सिर्फ एफ डिस्क यूज़ कर पाएगा। कोमा सेपरेट कर सकते हो आप कमांडो को। अब गोइंग टू स्विच यूजर टू और एग्जीक्यूट sudo parted, तो पासवर्ड मांग लिया, पासवर्ड तो मांगना चाहिए नहीं इसने, ठीक है। तो मतलब sudo वर्क नहीं करेगा। और अगर मैं एफ डिस्क पे चलाऊंगा तो एफ डिस्क मेरी चल जाएगी, एफ डिस्क -l ये मेरी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एफ डिस्क तो डिसाइड कर दिया उसमें। अब मैं पार्टेड कर, पार्टेड मेरे को पासवर्ड मांग रहा था ना, क्योंकि sudo है ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से बाहर निकलता हूँ और एक कमांड और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब कि आप फाइल पर एक एडवांस लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फाइल है और उस फाइल पर एक स्पेसिफिक यूज़र को रीड राइट हो, बाकी किसी को ना हो, मेरे अलावा किसी एक यूज़र को, स्पेसिफिक यूज़र को। ऐसा हम किसी और के साथ कर सकते हैं, किसी और कमांड के साथ नहीं ना। ग्रुप को कर सकते हैं कि ग्रुप देके, बट ग्रुप में तो कोई भी हो सकता है। मैंने तो यूज़र का नाम बोला है मैंने, किसी स्पेसिफिक यूज़र को, स्पेसिफिक ग्रुप को। ग्रुप तो हम GUID से भी अचीव कर सकते हैं वैसे तो, राइट। बट हाँ, उसमें परमिशन क्या रहेगी, फोल्डर के बेस पे करता है। लेकिन परमिशन कुछ भी हो, हमें ACL के हिसाब से जो परमिशन है वही मिलेगी, राइट, या मिनिमम मिलेगी, मिनिमम। चलो ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी का कर लेते हैं यहाँ पे ACL के नाम से, ठीक है। यहाँ पे ACL आ गया और ACL को चेक कहाँ से करते हैं, गेट ACL, ठीक है। उसके बाद ACL की फोल्डर था, तो गेट ACL वही FACL, सॉरी, गेट FACL रिपीट इंस्टॉल ACL इन इसके अंदर। वाह, ठीक है। तो ACL का पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैं गेट FACL कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि जो भी ओनर है, फाइल है, ये है, और यूज़र को रीड राइट है, ग्रुप को ये है, इसको ये है, इसको वो है, ठीक है। तो ये सब इसने कमांड्स हमें बता दी है। तो अब अब मैं इस पर सेट कर रहा हूँ, सेट FACL, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, M, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा हूँ, U फॉर यूज़र टेस्ट कैन रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड राइट, अदर को रीड राइट नहीं है ना ही इसमें ग्रुप है, कोई ओनर ग्रुप रूट है और ओनर भी ग्रुप है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट जो है इस डायरेक्टरी के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, सिर्फ टेस्ट यूज़र। तो फोल्डर का नेम है ACL, ठीक है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ गेट FACL में क्या आ रहा है। ACL फोल्डर है ये है, बट इसमें क्या है, यूज़र के पास जो एक्चुअल यूज़र है उसके पास तो ये परमिशन है, बट एक यूज़र और ऐड हो गया, टेस्ट रीड राइट एग्जीक्यूट, उसके पास भी रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप के पास वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। मास्क क्या हो गया, मास्क बताऊंगा आपको मैं क्या होता है, ठीक है। तो -l d और ACL की हम चेक कर लेते हैं कि परमिशन क्या आ रही है। देखो यहाँ पे प्लस का निशान आ गया है, परमिशन के बाद प्लस आ गया है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ACL इम्प्लीमेंटेड है। क्या है आपकी, ACL इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये कहाँ पे है, रूट यूज़र के अंदर है। लेट्स सी देन, रूट यूज़र के पास क्या, हमारे पास रूट में एंट्री करने के
परमिशन है? नहीं है, तो ये नहीं काम करेगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, mkdir होम के अंदर क्रिएट कर देता हूँ मैं, या फिर वेर लॉग के अंदर क्रिएट कर देता हूँ ACL, ठीक है। और अब सेट ACL कर देता हूँ उससे, वेर लॉग ACL, ठीक है। टेस्ट यूज़र को क्या दे दिया मैंने, रीड राइट एग्जीक्यूट दे दिया है। अब ट्राई करते हैं, पहले चलते हैं हम यूज़र 2 से, यूज़र 2 में चले गए। अब चले जाओ /abc, नहीं नॉट abc, ACL, ठीक है। तो ACL में परमिशन क्या है, ऑनर रूट है, ग्रुप रूट है, और ऑनर की परमिशन तो रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप की भी रीड राइट एग्जीक्यूट है, और अदर की रीड एंड एग्जीक्यूट है, नॉट ए राइट। तो इसने तो इसको अदर में कंसिडर कर लिया। यूज़र कौन सा है, यूज़र 2, और हमने कौन सा ऐड कर रखा था, टेस्ट। तो अभी हम चल लेते हैं टेस्ट यूज़र पे थ्रू, su-test, इस पे बैश को शेल दिया नहीं हुआ, और कर लेते हैं सेम चीज़, ठीक है। अब कर लेते हैं सेम चीज़। तो इसने ही इज़ एबल टू क्रिएट, राइट, ही इज़ एबल टू क्रिएट, राइट। तो अब मैं चाहता हूं कि यूज़र 2 का ग्रुप क्या था, लेट्स सी, यूज़र 2 का ग्रुप देख लेते हैं क्या है। यूज़र 2 का ग्रुप यूज़र 2 भी है, राइट। हम तो यूज़र 2 को परमिशन देते हैं। अभी हम चलते हैं रूट पे, रूट हमें परमिशन देगा, इस पे देते हैं हम यूज़र 2 पे, जी, यूज़र 2 ग्रुप कैन रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो क्या करेगा ये, गेट FSCL, ग्रुप में क्या आ गया, यूज़र 2 भी आ गया, ठीक है। यूज़र 2 के पास क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट है। अगर मैं इसकी परमिशन देखूं वेर लॉग ACL की, तो परमिशन इज सेम, स्टिल सेम, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ग्रुप में ACL है, तो बट ग्रुप में मेरा क्या आ गया, यूज़र 2 भी आ गया। तो मैं गोइंग टू दी यूज़र 2 नाउ, तो अब मैं चलता हूँ CD, क्रिएट कर दिए बिकॉज ऑफ ACL, राइट, बिकॉज ऑफ ACL, अदरवाइज वो ना कर पाता वहाँ पे। तो ACL क्या होती है, एडवांस लेवल सिक्योरिटी, मतलब आप किसी को स्पेसिफिक यूज़र को, स्पेसिफिक ग्रुप को कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो यूज़र ग्रुप आपका आ गया। अगर मैं एक चीज़ और करके देखता हूँ, देखो chmod, अब मैंने क्या किया है, ग्रुप से माइनस राइट हटा देता हूँ मैं, वेर लॉग ACL, तो -LD, एंड यहाँ पे परमिशन क्या होगी है, रीड एंड एग्जीक्यूट, अब राइट नहीं रही, ठीक है। अगर मैं गेट FSCL करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया है, इफेक्टिव, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, इफेक्टिव, यहाँ पे क्या लिखा गया, इफेक्टिव, बट क्यों, वाई, इसके ऊपर इफेक्टिव क्यों आया है और इसके ऊपर इफेक्टिव क्यों आया है, हमारी परमिशन क्या है, हमारी परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट है, रीड राइट है, एंड सॉरी रीड एग्जीक्यूट है, रीड एग्जीक्यूट है। अब यहाँ मास्क क्या हो गया है, रीड एंड एग्जीक्यूट, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, लेट्स सी, देखते हैं। अभी हम चलते हैं su-test, टेस्ट तो एक यूज़र में है, तो एंड वेर लॉग ACL, एंड नाउ check the get FSCL again,
एंड सी जो यूज़र है इफेक्टिव हो गया रीड राइट के साथ। टेस्ट, क्योंकि इस फाइल पर ACL जो है मिनिमम ग्रुप भी लगा रखा है, तो ग्रुप की वजह से रीड राइट माइनस हो गया है, राइट। अगर सपोज मैं लगा देता हूँ, मैं chmod 705 कर देता हूँ, 700 कर देता हूँ where log ACL पे, तो मेरे फोल्डर पे अभी क्या है, परमिशन क्या है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इफेक्टिव विथ मास्क, मतलब मास्क क्या है, मिनिमम 1 है भाई, जो भी मिनिमम रहेगी वही चलेगा। अब ग्रुप पे तो है, अगर मैं इसमें ग्रुप हटा दूँ तो लेट्स सी। अब मैं क्या करता हूँ, सेट FACL -x g and user to RWX I'm not sure is that required or not, var log ACL। ठीक है, तो परमिशन मैंने हटा दी है ग्रुप से। अब मैं गेट FACL करता हूँ। अब क्या हुआ मेरे पास, अदर्स को तो ठीक है कुछ नहीं है, और ग्रुप को भी कुछ नहीं है। अब मेरी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस फाइल में जो मिनिमल थी, जो यूज़र्स की थी या ग्रुप की थी, जो मेरी ACL का मिनिमम था वो क्या है अभी, RWX है, क्योंकि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वो इम्पैक्ट किसकी वजह से पड़ रहा था, ग्रुप की वजह से, क्योंकि ग्रुप में परमिशन कम थी और मैंने ग्रुप भी ऐड कर रखा है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव थी, राइट। क्या थी, इफेक्टिव थी। अगर मेरे को कंप्लीटली रिमूव करना है कि सारी ACL ही ख़त्म कर देनी है मैंने, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, B। और हटा दो ये, ठीक है। अब गेट FACL करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। -B से हम क्लियर करते हैं ACL को, तो समझ में आ गया। ACL हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ को, स्पेसिफिक बंदे को, स्पेसिफिक ग्रुप को परमिशन देने के लिए होती है किसी स्पेसिफिक फाइल पे, फोल्डर पे। अगर हमने रिकर्सिवली देने हैं कि जितने फोल्डर अपने आप चलती रहे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, M-D भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे M यूज़ किया था हमने, वैसे ही D, क्योंकि अदर डायरेक्टरी पे ACL नहीं इंप्लीमेंट रहती अगर हम सिंपल M के साथ लगाते हैं। तो D फॉर डिफ़ॉल्ट, ये D के साथ डिफ़ॉल्ट भी रहेगी। जितने फोल्डर क्रिएट करूँगा उसके अंदर भी ACL लगी रहेगी। पहले मैं वैलिडेट करवा देता हूँ आपको, मैंने ACL लगा दिया, GU पे लगा दिया भले ही, तो ये इम्प्लीमेंटेड तो नहीं होगी क्योंकि वो उस पर है, ठीक है। और अब क्या आ गया, सेट -LD var log ACL, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, फाइन। तो हमने क्या किया था, chmod, अभी हम चलते हैं, हाँ इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब mkdir abc, ओके, abc इज फाइल ऑलरेडी देयर, abc1, एंड देन यहाँ पे चेक करते हैं FACL abc। तो ABCL पे कोई भी ACL नहीं है, क्योंकि हमने ACL सेट की थी जस्ट विदाउट उसके साथ, M के साथ, ठीक है। तो मतलब विदाउट D के साथ। अभी अगर हम D भी लगा देंगे, ठीक है, तो ACL जो है वो सब पे रहेगी। अब मैं ACL पे करता हूँ, अब जैसे mkdir abc2, ठीक है, मैंने 2 क्रिएट किया और 2 को मैंने चेक किया तो मेरी ACL जो है एज इट इज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट भी आ गया है, डिफ़ॉल्ट रीड राइट एग्जीक्यूट, फाइन। अगर मैं
ch मोड से ch मोड 700 कर देता हूँ ABC2 को, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, इफ़ेक्टिव। अगर मैं सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, तो अब मेरा क्या आएगा, गेट एफएसएल सेम। क्यों सेम आएगा, क्योंकि मास क्या अभी मिनिमम 1 है, और मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, अगर इसका मिनिमम देखोगे आप तो इसका मिनिमम क्या है ही नहीं कुछ, ठीक है। और तो रिमूव कैसे करते हैं, सेट एफएसएल इस चीज़ से, ठीक है। अब आप देखोगे तो रिमूव हो चुका है, आर फॉर रिकर्सिवली, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा एडवांस लेवल जिसमें हमने यूज़ किया है ACL, SID, GUID। नेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे चैटर। थैंक यू।